नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे YouTube चैनल AGI टेक सपोर्ट में। मैं असगर मिर्ज़ा आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक ट्रेनिंग वीडियो जिसका टॉपिक है दोस्तों एड्रेस करेक्शन। आधार कार्ड में हम एड्रेस को सुधार कैसे करेंगे, आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल AGI टेक सपोर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर किसी तरह का कोई सजेशन हो, किसी तरह का कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। कमेंट का मैं हमेशा जवाब देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में और सीखते हैं कि एड्रेस को सुधार कैसे करेंगे आधार कार्ड में। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में और आज हम लोग सीखेंगे कि आधार कार्ड में एड्रेस करेक्शन कैसे किया जाता है, आधार कार्ड में एड्रेस को करेक्शन कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे दोस्तों। तो एड्रेस करेक्शन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें लाइफ साइकिल चेंज में आना होता है। लाइफ साइकिल चेंज में जैसे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑफलाइन मोड को सिलेक्ट करेंगे। ऑफलाइन मोड को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप जैसे ऑफलाइन मोड को सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे यस और नो का ऑप्शन आएगा, जिसमें हम लोग को यस को क्लिक करना पड़ता है। जैसे हम यस में क्लिक करेंगे दोस्तों आपका डैशबोर्ड जो है रेडी हो जाएगा एड्रेस करेक्शन करने के लिए, एड्रेस का फिलअप करने के लिए और कैंडिडेट का डिटेल डालने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों एड्रेस करेक्शन करने के लिए हम आधार में जो पुराना नाम है हम लोग उसको टाइप करेंगे। आधार में नाम जो है वो डालने के बाद आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों एडिट पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग एड्रेस को करेक्शन कर रहे हैं तो हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आप देखेंगे कि आपका एड्रेस का जो बार है, एड्रेस का जो कॉलम है वो सारा ओपन हो जाएगा, सारा वो हाइट से ओपन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों एड्रेस करेक्शन करने के लिए हमें हस्बैंड नेम या फादर नेम या गार्जियन नेम जो भी है हमें उसे डालना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या में हस्बैंड नेम या फादर नेम या गार्जियन नेम जो भी है वो हम लिखेंगे। उसके बाद सेकंड में आएंगे दोस्तों अपार्टमेंट हो या लेन हो या लैंडमार्क हो या सेक्टर हो। अगर फॉर्म फिलअप किया हुआ जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, चाहे वो मुखिया फॉर्म हो या वोटर कार्ड हो या जो कोई भी प्रूफ ऑफ एड्रेस का डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, अगर उनके लेन में या सेक्टर में या लैंडमार्क में कुछ है तो हम लोग ये सब टाइप करेंगे, अन्यथा इसे ब्लैंक रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा विलेज और पोस्ट का। ठीक है, तो विलेज और पोस्ट दोस्तों हम लोग प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप हमेशा देखते होंगे कि हमारे मुखिया जो अटेस्टेड किया हुआ फॉर्म आता है उसमें विलेज कुछ और लिखा हुआ आता है, जबकि हमारे पिन कोड डालने के बाद वो विलेज नहीं आता है। तो इस सब में ध्यान रखना है दोस्तों। मुखिया फॉर्म में या मुखिया सर्टिफिकेट में जो भी विलेज में है वो आपके पिन कोड पे आना चाहिए, वो पिन कोड में आना चाहिए और वही विलेज को आपको सिलेक्ट करना है। अगर किसी कारणवश मान लीजिए विलेज नहीं आता है, उस कंडीशन में उस फॉर्म को हम लोग रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग उसी को मान लीजिए विलेज में कुछ और है लिखा हुआ फॉर्म में और हम लोग डैशबोर्ड में कुछ और डाल रहे हैं, इसमें आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग गार्जियन नेम डालेंगे, उसके बाद लेन है तो लेन डालेंगे, लैंडमार्क है तो वो डालेंगे, सेक्टर है तो वो डालेंगे। ठीक है, ये सब लिखने के बाद दोस्तों नेक्स्ट में हम लोग आएंगे पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे जो भी आपका एरिया का पिन कोड है, जो भी उनका फॉर्म में डाला हुआ है, जो भी फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे स्क्रॉल डाउन में। यहाँ पे मिलने के बाद दोस्तों हम लोग सेलेक्ट करेंगे उस विलेज को। जैसे विलेज को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों आप देखेंगे कि आपका ये पिन कोड फिर वहीं पे उसी जगह रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों या तो टैब बटन दबाएंगे या फिर अपने माउस के कर्सर को कहीं और क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग टैब बटन दबाएंगे दोस्तों आप देखेंगे कि कैंडिडेट का विलेज और जो भी एरिया है यानी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड जो भी है वो ऑटो मोड पर सिलेक्ट हो जाएगा। ये सब सारा हाइड रहता है, इसे हम एडिट नहीं कर सकते हैं, इसे हम दोबारा लिख नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे मान लीजिए आपका पिन कोड डालने के बाद हम लोग सारा एरिया को सिलेक्ट कर लिए। अब नेक्स्ट में आता है दोस्तों हम लोग पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों कि मान लीजिए अगर इस पिन कोड पे एक ही आपका पोस्ट ऑफिस है तो ऑटो मोड पर वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर एक से अधिक है, अगर एक से ज़्यादा है तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। इसे भी हम लोग को पोस्ट ऑफिस में क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट में
जैसे यहाँ पे हम पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक को, किसी एक को, जो भी आपका फॉर्म में लिखा हुआ है उस पोस्ट ऑफिस को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि आपका ये एड्रेस फिलअप का काम कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे पोस्ट ऑफिस को क्लिक करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे इसको टैब बटन दबाने के बाद आप देखेंगे कि सारा आपका ये फिलअप हो चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में आएंगे दोस्तों, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालेंगे। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालने के लिए आप देखेंगे कि ये मोबाइल नंबर जो है आपका हाइड में रहता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हाइड है, ठीक है। अब इस हाइड को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होता है, ठीक है, एडिट पे क्लिक करना होता है। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका मोबाइल नंबर टाइप करने के लिए ओपन हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालने के बाद टैब बटन को दबाएंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका जो एड्रेस का जो डेमोग्राफिक डिटेल डालने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, वो ग्रीन टिक लग चुका होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट में आएंगे रेफरेंस में। रेफरेंस का मतलब है दोस्तों कि हम डॉक्यूमेंट को इसमें स्कैन करेंगे और अपलोड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए दोस्तों हम लोग प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्लिक करेंगे। चूंकि एड्रेस करेक्शन कर रहे हैं तो हमें प्रूफ ऑफ एड्रेस की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्लिक करेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहता है जो कि हमारे UIDAI की तरफ से गाइडलाइंस है, दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे, चूंकि हम इस एड्रेस को करेक्शन कर रहे हैं मुखिया के फॉर्म से, मुखिया के सर्टिफिकेट से, तो हम यहाँ पे मुखिया के सर्टिफिकेट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे मुखिया के फॉर्म को हम सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि स्कैन करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। स्कैन करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों हम लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका इस फॉर्म जो है स्कैन होकर रेडी हो चुका होगा, ठीक है। अब इस फॉर्म को हम प्रॉपर देख लेंगे कि सही सलामत ये स्ट्रेट है कि नहीं, सीधा है कि नहीं, ठीक है। अब इसे चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे। सेव में जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद आप देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का काम था वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब जैसे ये ग्रीन टिक लगा है, आप देखेंगे कि आपका रेफरेंस में जो है वो भी आपका ग्रीन हो चुका होगा, ठीक है। इसका मतलब है दोस्तों कि आपका डेमोग्राफिक डिटेल्स और डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आएंगे फोटोग्राफी में। कैंडिडेट का फोटो लेने के लिए दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर कैंडिडेट का फोटो लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देखेंगे आपका कैंडिडेट का फोटो ले चुका होगा, ठीक है। ये फोटो का काम हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि फोटो ले लिए, हम बायोमेट्रिक अपडेट कर नहीं रहे हैं, तो हमें फिंगर की ज़रूरत नहीं है और ना ही आइरिस की ज़रूरत है। यानी आपका फुल फिंगर को स्कैन करना नहीं है और ना ही दोनों आँख को स्कैन करना है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कैसे एड्रेस को करेक्शन करेंगे, अब हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। अब नेक्स्ट में आएंगे दोस्तों, हम कंसेंट लेंगे कैंडिडेट का, उनका ऑथराइजेशन लेंगे। ऑथराइजेशन लेने के लिए क्या करना होता है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे स्क्रॉल डाउन होगा, जिसमें लेफ्ट स्लैप आएगा, राइट स्लैप आएगा, बोथ थंब यानी दोनों अंगूठा को ले सकते हैं, लेफ्ट आइरिस को ले सकते हैं या राइट आइरिस को ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना दोस्तों कि अधिकतर देखते होंगे कि फिंगर बहुत लोगों का नहीं आता है, फिंगर स्कैन नहीं हो पाता या फिर फिंगर मैच नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारा एड्रेस करेक्शन भी देखते होंगे कभी कभी बायोमेट्रिक की वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे, आप लोगों को हम ये बताएंगे कि आप लोग कोशिश करें कि आइरिस स्कैन करने का, क्योंकि आइरिस स्कैन करने से बहुत चांस कम रहता है रिजेक्शन होने का, क्योंकि आइरिस बहुत लोगों का चेंज नहीं होता है, क्योंकि फिंगर चेंज हो सकता है, आइरिस चेंज नहीं होता है ना। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे आइरिस को स्कैन करने का। अब हम दोस्तों यहाँ पे आइरिस को सिलेक्ट करेंगे। आइरिस को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम आइरिस का स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फोटोग्राफी का सेशन भी जो है ग्रीन टिक लग चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट में आएंगे दोस्तों प्रीव्यू में, ठीक है। अब प्रीव्यू में दोस्तों हम लोग आएंगे, सबसे ऊपर में कैंडिडेट का आधार नंबर रहेगा, नाम रहेगा, जो कि हम लोग को करेक्शन करना नहीं है। हम लोग चूंकि एड्रेस को करेक्शन कर रहे हैं तो हम लोग एड्रेस को सही सलामत पढ़ेंगे, कैंडिडेट को सुनाएंगे या फिर कैंडिडेट को दिखाएंगे, ठीक है। जब ये कंप्लीटली आपका सही सलामत हो तो ठीक है, वरना एडिट में जाकर फिर से आप डेमोग्राफी में जाकर एडिट कर सकते हैं, उसे करेक्शन कर सकते हैं। अब चूंकि मान लीजिए हमारा एड्रेस सही सलामत है, करेक्शन है, ओके है, अब हम लोग कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग कन्फर्म पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑपरेटर का फिंगर मांगा जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर ऑपरेटर का फिंगर को स्कैन करेंगे।
थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद देखेंगे कि आपका ऑपरेटर का जो है फिंगर आ चुका होगा, फिंगर आ गया है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव में जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका प्रिंट यानी रिसिप्ट प्रिंट का ऑप्शन के लिए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑप्शन है, प्रिंट रिसिप्ट और अटैचमेंट डॉक्यूमेंट। अब हम लोग प्रिंट रिसिप्ट करेंगे, रिसिप्ट को प्रिंट करेंगे। रिसिप्ट जैसे प्रिंट हो जाएगा, उसमें आप सिग्नेचर कहाँ करना है, कैंडिडेट से कहाँ साइन कराना है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अटैचमेंट में हम लोग क्लिक करेंगे। अटैचमेंट में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन आएगा स्कैन का। अब यहाँ पर रिसिप्ट को स्कैन करेंगे और इनरोलमेंट फॉर्म को हम लोग स्कैन करेंगे, बारी बारी से इसको स्कैन करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपका रिसिप्ट जो है स्कैन हो चुका है। अब इस स्कैन रिसिप्ट को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे सीधा है कि नहीं। अगर सीधा नहीं है तो आप प्लस माइनस करके इसको सीधा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद देखेंगे दोस्तों कि आपका रिसिप्ट जो स्कैन किया हुआ था वो आपका ग्रीन टिक लग चुका है, यानी कि आपका रिसिप्ट जो है वो अपलोड हो चुका है। अब हम लोग दोस्तों इनरोलमेंट फॉर्म को जो मैंने भर रखा है उसे हम लोग स्कैन करेंगे। ठीक है, अब स्कैन करने के बाद अब देखेंगे कि आपका एनरोलमेंट फॉर्म भी स्कैन हो चुका होगा, इसे भी हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट करेंगे। आप देखेंगे एनरोलमेंट फॉर्म भी आपका टिक लग चुका है। जब ये दोनों आपका टिक लग जाएगा तो आप इस समय आपका सेव का ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। अब इसे हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा, प्रिंट रिसिप्ट, अटैचमेंट डॉक्यूमेंट और कंप्लीट इनरोलमेंट। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपने रिसिप्ट को स्कैन नहीं किया है या एनरोलमेंट फॉर्म को स्कैन नहीं किया या आपसे किसी तरह की गलती हो गई है, तो दोबारा से यहाँ पे जाकर के रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं या फिर दोबारा से जाकर के अटैचमेंट डॉक्यूमेंट में जाकर के आप उसे दोबारा से स्कैन कर सकते हैं। यहाँ तक के लिए आपके पास समय है। अगर आपका प्रॉपर सारा कुछ सही है, ओके है, तो आप कंप्लीट इनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंप्लीट इनरोलमेंट में क्लिक करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे डेटा आपका सेविंग किया जा रहा है, सेव किया जा रहा है, तो हम वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपका डैशबोर्ड फिर से आपका उसी करेक्शन मोड पर आ चुका है, यानी डैशबोर्ड ब्लैंक हो चुका है। मतलब है कि आपका इनरोलमेंट जो है एड्रेस करेक्शन के जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। आप कस्टमर को ये रिसिप्ट दे सकते हैं, उनका काम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर किसी तरह का सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ये वीडियो ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।